वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट एनाटॉमी और हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में। एनाटॉमी से मुराद होता है किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी से मुराद होता है किसी भी चीज़ के फंक्शंस। तो आज हमने डिस्कस करना है हार्ट की एनाटॉमी और हार्ट की फिजियोलॉजी, यानी हार्ट के स्ट्रक्चर्स को और हार्ट के फंक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओवरव्यू देखें तो ह्यूमन हार्ट जो है ये 4 चैम्बर्ड होता है। ये एक पंपिंग ऑर्गन है, मसल्स का बना होता है एंड इट इज़ लोकेटेड इन द मीडिया मीडियास्टिनम, यानी ये आलमोस्ट जो है वो सेंटर पार्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी है, यानी सेंटर में मौजूद होता है। अबाउट इसका जो साइज़ है वो एक फिस्ट यानी एक बंद मुट्ठी के साइज़ के बराबर है। रैप्ड इन द पेरिकार्डियम, और इसके ऊपर एक कैविटी होती है जिसको क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर डिवाइडेड बाय सेप्टा इनटू राइट एंड लेफ़्ट साइड्स, और दरमियान से ये डिवाइडेड होता है जिसमें इसकी राइट साइड बनती है और लेफ़्ट साइड बनती है। तो ओवरव्यू में मैंने क्या बताया है कि मस्कुलर ऑर्गन है, 4 चैम्बर्ड है, लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम यानी बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में मौजूद है। एक फिस्ट यानी एक बंद मुट्ठी के साइज़ के बराबर है, और ये रैप्ड होता है इनटू द पेरिकार्डियम। ये एक मेम्ब्रेन है जो इसको इनक्लोज करती है और इसको ओवर एक्सटेंशन से बचाती है, यानी हार्ट के अंदर अगर ब्लड फिल होता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा फैल ना जाए, तो ये इसको प्रोटेक्ट करती है। ये दरमियान से डिवाइडेड होता है, हार्ट की 2 साइड्स होती हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। अभी अगर हम इसके चैम्बर्स का बात करें तो इसके अंदर 4 जो है वो चैम्बर्स जैसे मैंने बोले हैं फर्स्टली। तो इसमें चैम्बर्स कौन कौन से हैं, इसमें हमारे पास राइट एट्रियम है, इसमें हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। तो ये दोनों जो चैम्बर्स हैं ये राइट साइड ऑफ द हार्ट हैं, जबकि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल ये दोनों चैम्बर लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट हैं। तो हार्ट जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड। तो राइट साइड पे भी 2 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, इसको ऑरिकल भी कहते हैं, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। अच्छा, यहाँ पे हार्ट के अंदर वैल्व्स होते हैं। वैल्व्स की बात करें तो राइट साइड पे जो वैल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वैल्व। राइट साइड पे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के साथ जो वैल्व होता है दरमियान में वो ट्राइकस्पिड वैल्व है। फिर एक पल्मोनरी वैल्व होता है, ये राइट वेंट्रिकल से जाता है किसकी तरफ, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। वो आर्टरी जो लंग्स की तरफ जा रही है उसमें जा रहा होता है। तो ट्राइकस्पिड दोनों राइट जो चैम्बर्स हैं उनके दरमियान में है। पल्मोनरी या सेमील्यूनर वैल्व जो है ये मौजूद है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में। यह आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास जो है वो राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और दरमियान में ये जो वैल्व है दिस इज़ ट्राइकस्पिड वैल्व। और फिर ये जो वैल्व है यहाँ पे दिस इज़ सेमील्यूनर वैल्व, जो कि किसकी तरफ जाता है, पल्मोनरी वेन की तरफ जाता है। फिर मज़ीद देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मीट्रल या बाइकस्पिड वैल्व है, और फिर एओर्टिक या सेमील्यूनर वैल्व है। तो मीट्रल वैल्व जो है ये लेफ़्ट साइड पे होता है, यानी बाइकस्पिड जो है ये दोनों लेफ़्ट चैम्बर्स के दरमियान में है। कौन कौन से चैम्बर्स हैं, यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, दरमियान में ये जो वैल्व है ये मीट्रल या बाइकस्पिड वैल्व है। और इसमें से फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वैल्व निकल रहा है और ये जाएगा कहाँ पे, इस वाली ट्यूब के अंदर। ये आप देखें ज़रा इस जगह पे, दैट इज़ एओर्टा। और ये जो ट्यूब है दिस इज़ एओर्टा। इस एओर्टा के अंदर इसने जाना है, और एओर्टा में जो जा रहा होता है वो कौन सा है, वो एओर्टिक या सेमील्यूनर वैल्व है। तो देयर आर 4 वैल्व्स। दोबारा से मैं एक दफ़ा उनको बता देता हूँ। 4 वैल्व्स हैं। ट्राइकस्पिड वैल्व राइट चैम्बर्स के दरमियान में है, बाइकस्पिड वैल्व लेफ़्ट चैम्बर्स के दरमियान में है, और जो राइट साइड है वहाँ से ब्लड ने जाना है लंग्स की तरफ तो वहाँ भी सेमील्यूनर वैल्व है, और जो लेफ़्ट है वहाँ से जाना है बॉडी की तरफ तो वहाँ पे एओर्टिक वैल्व या सेमील्यूनर वैल्व मौजूद है। अब ज़रा यहाँ पे देखें तो वैल्व्स जो हैं ये एक्चुअली ब्लड के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं और बैक फ़्लो को प्रिवेंट करते हैं।
अब यहाँ पे अगर हम इसको डायग्राम को फोकस करें तो जो हार्ट की फ्रंट व्यू एनाटॉमी है वो आपके पास यहाँ पे बनी हुई है। इसमें हमारे पास ये मैंने चैम्बर्स आपको ऑलरेडी बता दिए, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर इसी तरह लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो 4 चैम्बर हो गए। फिर वैल्व्स का मैं पहले बता दिया, यहाँ पे ट्राइकस्पर्ड, यहाँ पे बाइकस्पर्ड, और ये सेमिल्यूनर और ये सेमिल्यूनर। तो ये सेमिल्यूनर जाता है टुवर्ड्स द लंग्स, ये जाता है टुवर्ड्स द एओर्टा, और एओर्टा ने ब्लड लेके जाना होता है टुवर्ड्स द बॉडी। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे अगर ये जो हम इंफीरियर वेना कैवा देख रहे हैं, सुपीरियर वेना कैवा देख रहे हैं, यहाँ से ब्लड कलेक्ट होता है कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि फिर इस ट्राइकस्पर्ड को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आता है और यहाँ से जाता है टुवर्ड्स द पल्मोनरी वेन और वहाँ से लंग्स में चला जाता है। लंग्स से आफ्टर ऑक्सीजनेशन ये वापस रिसीव होता है यहाँ पे, कहाँ, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, वहाँ से वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ से फिर ये बॉडी की तरफ पंप हो जाता है। तो ये इसका ब्लड का फ्लो भी है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो दरमियान में ये एक सेप्टम है, ये जो इसको डिवाइड कर रहा है राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। याद रहे कि जो हार्ट की राइट साइड होती है वहाँ पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो लेफ़्ट साइड होती है वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। यहाँ पे ब्लड फ्लो एक्सप्लेन हुआ है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जिसमें आप देखें तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू, कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर, फिर ट्राइकस्पर्ड वाल्व के ज़रिए राइट वेंट्रिकल, वहाँ से पल्मोनरी वाल्व्स के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स में चला गया। लंग्स में होती है गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज के बाद जो ब्लड है वो बन गया ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम, फिर मिट्रल यानी बाइकस्पर्ड वाल्व, बाइकस्पर्ड वाल्व से फिर वो आता है कहाँ पे, लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व, एओर्टा, और फिर बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये ब्लड का फ्लो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मज़ीद अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ मेजर वेजल्स हैं, जिसमें एओर्टा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है टूवर्ड्स द बॉडी, पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है टूवर्ड्स द लंग्स, पल्मोनरी वेन है जिसके थ्रू ब्लड रिटर्न होता है टू द एट्रियम, और फिर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं हार्ट की तरफ। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट वेजल्स हैं जिनके थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर या लीव करता है। फिर कोरोनरी सर्कुलेशन अगर आप देखें तो कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द एओर्टा, एओर्टा के ये एओर्टा था, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ की बेसमेंट से कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं जो हार्ट को भी सराउंड करती हैं, सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट मसल्स, क्योंकि हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। फिर कोरोनरी साइनसेस रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम, और इनसे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम के अंदर रिसीव हो जाता है। तो मज़ीद अगर आप देखें यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं कि हार्ट के अंदर कंडक्शन सिस्टम एक मौजूद है। ये सारा जो हमने ऊपर डिस्कस किया है काम, ये किसके थ्रू परफॉर्म होता है, ये कंडक्शन सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होता है। कंडक्शन सिस्टम किस तरीके से है कि हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, जैसे यहाँ पे ये राइट एट्रियम है, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक वाल्व मौजूद है, एक नोड मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि ये ऐसे नोड है। ऐसे नोड जो होता है ये एक बैटरी की तरह होता है जिसने इम्पल्सेस को इनिशिएट करना है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट स्प्रेड करना है। फिर आगे मौजूद होता है एवी नोड, वो एवी नोड क्या करता है, वो इस इम्पल्स को थोड़ा डिले करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। फिर यहाँ पे है बंडल ऑफ हिस, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे फाइबर्स, ये वाले फाइबर्स, तो कंडक्ट द इम्पल्स इनटू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो सेप्टम है इसके अंदर क्या होते हैं, बंडल ऑफ हिस मौजूद होते हैं जिनके थ्रू इम्पल्स गुजरती है। फिर राइट एंड लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस होती हैं जो कि इम्पल्स को वेंट्रिकल्स के अंदर लेके जाती हैं। परकिंजी फाइबर्स हैं जो स्प्रेड करती हैं इसको वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर। तो इसके अंदर 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, SA नोड, AV नोड, ये 2 हिस्से हैं जहाँ से इम्पल्सेस इनिशिएट होती हैं। बंडल ऑफ हिस भी कंडक्शन का काम करते हैं, राइट एंड लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस भी कंडक्शन का काम करते हैं, परकिंजी फाइबर्स भी कंडक्शन का काम करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल पूरे हार्ट के ऊपर एक जो करंट है वो स्प्रेड हो जाता है।
तो इस पूरे सिस्टम का मतलब ये जो हमने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा है, इसका सिस्टम जो है, इसका काम जो है वो ब्लड की फ़्लो, ब्लड की सर्कुलेशन और कोऑर्डिनेटेड जो मूवमेंट है हार्ट के चैम्बर्स की, उनको कंट्रोल करना है। फिर मज़ीद देखें तो फिज़ियोलॉजिकल की पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि हार्ट का जो मेजर काम है वो पंपिंग है। ये ब्लड को के साथ फिल होता है, उसको पुश करता है वेंट्रिकल्स की तरफ, बॉडी की तरफ। ऑक्सीजनेशन यहाँ पे परफॉर्म होती है। हार्ट जब इसको ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है तो वहाँ ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर सर्कुलेशन है तो इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, हार्ट के अंदर सर्कुलेशन, और सिस्टेमिक यानी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन इन्वॉल्व है। तो इम्पॉर्टेंट जो है इसमें राइट साइड जो होती है उसमें हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, और जो लेफ़्ट साइड होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। क्विक रिव्यू अगर हम अपने इस पूरे लेक्चर का देखें तो हमने आज डिस्कस किया है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। इसमें 4 वाल्व्स हैं जो कि क्या करते हैं, फ़्लो ऑफ ब्लड को इंश्योर करते हैं। फिर सेप्टम इसमें मौजूद है जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड को सेपरेट करता है। इसमें जो स्पेशल वेजल्स होती हैं, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और वेना कैवा। वेना कैवा में स्पिरिट और इन्फीरियर वेना कैवा। फिर हमने कंडक्शन सिस्टम को डिस्कस किया जिसमें एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, फिर बंडल राइट एंड लेफ़्ट बंडल फाइबर्स, और फिर उसके बाद परकिंजी जो फाइबर्स हैं वो भी थे। करोनरी सर्कुलेशन जो होती है, हार्ट के अंदर सप्लाई जो जाती है उसको हम करोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हार्ट के अंदर भी क्या होती हैं, करोनरी आर्टरीज़ होती हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है आज के लेक्चर के अंदर फंक्शंस को कि किस तरह से हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेट करता है और उसको सर्कुलेट करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने हार्ट की एनाटॉमी, हार्ट की फिजियोलॉजी और इसके जो पंपिंग सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा डिटेल और कीनली डिस्कस किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लेक्चर के एंड पे रिव्यू ज़रूर दिया करें, कमेंट्स छोड़ा करें ताकि हमें आपकी जो फीडबैक है वो मिलता रहे और हम आपके लिए और कंटेंट बनाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।